हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे G20 कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका एग्ज़ाम में आने का बहुत मुझे लगता है कि संभावना है कि एग्ज़ाम में आपको ये सवाल इस टॉपिक से सवाल लगभग दिखेंगे। तो इस तरह से मुझे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा थोड़ा सा उसको मैं डिटेल डिस्कशन करना चाहूँगा, ताकि किसी तरह से भी इस टॉपिक से अगर सवाल आए तो आपके सवाल बन जाने चाहिए। तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे इस चैनल में और देखिए, मैं कोशिश करूंगा यहीं पे सारा चीज़ आपको याद करवा देने का। अगर इस टॉपिक से अगर एक सवाल आपके सही हो जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि G20 से अब G21 हो गया। 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन है, अब एक अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो G20 है, पहले जो G20 रह चुका है उसमें कौन कौन देश शामिल है, इसका कोड क्या है, ट्रिक क्या है। तो एक कोड है, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुजी सीता अब SSC FCI में सिलेक्ट हो गई। क्या कोड है? गुरुजी सीता अब किस में सिलेक्ट हुई? तो अब वो SSC में सिलेक्ट हो गई। SSC की तैयारी काफ़ी दिन से चल रहा था, SSC में सिलेक्ट हो गई। कौन? तो गुरुजी बोल रही है, गुरुजी सीता अब FCI अब SSC FCI में सिलेक्ट हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, गुरुजी मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं हम लोग। जी से जर्मनी, ठीक है, U से USA, R से रसिया और फिर U से UK, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। गुरुजी, फिर से मैं बता रहा हूँ कि गुरुजी मतलब क्या हुआ। जी से जर्मनी, एक U से हो गया USA, एक R से रसिया, U से UK। तो गुरुजी मतलब ये हो गया। गुरुजी सीता, जी मतलब क्या हुआ? जी मतलब हो गया आपका जापान और इंडिया, ठीक है। जापान और इंडिया हो गया जी से। सीता मतलब क्या हो गया? सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया और टर्की और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो गुरुजी, गुरुजी मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जर्मनी, USA, रसिया, UK, गुरुजी। और जी मतलब हो गया जापान, जापान हो गया। और आई मतलब इंडिया, सीता मतलब सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब मतलब अर्जेंटीना और बी से ब्राज़ील, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील। अब किस में सेलेक्ट हुई? तो SSC FCI में। SSC मतलब एस से साउथ कोरिया, एस से साउथ अफ्रीका और सी से कनाडा, ठीक है। एफ FCI मतलब क्या हो गया? फ्रांस हो गया, सी से चाइना, आई से इटली। में मतलब हो गया मैक्सिको और फिर यहाँ भी ई से यूरोपियन यूनियन दिया हुआ है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोड क्या? गुरुजी सीता SSC FCI में सेलेक्ट हो गए। तो गुरु मतलब हो गया जर्मनी, USA, रसिया, UK। जी मतलब जापान, इंडिया। सीता मतलब सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। अब 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 मतलब हो गया ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील। SSC मतलब हो गया साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सी से कनाडा। FCI मतलब हो गया फ्रांस, चाइना, इटली। में हो मतलब मैक्सिको और फिर ई से यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जोड़ दिया गया। और एक और याद रखिएगा, अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पर ये कोड पहले याद होना चाहिए, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन आप उसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब G20 के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ देखेंगे कि क्या है, डिटेल इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले लोगो क्या था G20 का, वो आपसे पूछा जाएगा। तो पृथ्वी प्लस कमल फूल और पंखुड़ी महाद्वीप, ये आपको लोगो पता होना चाहिए G20 का। कि लोगो क्या था, हो सकता है सवाल आपके यहाँ से बने, तो ये पता होना चाहिए लोगों। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि G20 में GDP का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो 80% है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% है और आबादी का 60% है GDP में, ठीक है। GDP 80% हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 75% हो गया, आबादी 60%। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि कोई एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। दिल्ली घोषणा पत्र, अगर सवाल आ जाए किससे संबंध है हाल फिलहाल में दिल्ली घोषणा पत्र, तो G20 इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं यहाँ फिर लिख दिया हूँ 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। भारत मंडप प्रगति मैदान, ध्यान रखिएगा आपके सितंबर में हुआ था, 18 G20 हुआ था। ये भी नंबर भी याद रखिए, जो भारत में हुआ था
वो 18वां हुआ था। ठीक है, सवाल आपके ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पहला शिखर सम्मेलन जब भारत ने G20 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, जो विषय क्या था, बहुत ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक कुछ अलग सा रहेगा, कहेगा इसमें कौन नहीं था। तो याद रखना क्या था विषय, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसका वसुदेव कुटुम्बकम इसका विषय, उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, ये भी सवाल पूछा गया, महाउपनिषद से लिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं सारा एंगल से कवर किया हूँ, बस सुनते रहिए लास्ट तक। इसका मतलब क्या होता है, विश्व एक परिवार है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, वसुदेव कुटुम्बकम मतलब। 17वां कहाँ हुआ था G20, तो इंडोनेशिया बाली में हुआ था। एक ट्राइको आता है, ट्राइको क्या है, ट्राइको के बारे में बताते हैं। ट्राइको जो 3 देश है जो में होस्ट किया हुआ 2022 में, 23 में, 24 में, उसको ट्राइको कहते हैं। ठीक है, जैसे 22 में इंडोनेशिया किया था, 23 में भारत किया था और 24 में ब्राज़ील किया था। इसको ट्राइको कहते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए ट्राइको। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है नटराज की मूर्ति भी, जो दिल्ली में लगाई गई थी, तो वो चोल कला से संबंधित पता होना चाहिए, अभय मुद्रा में। और ये हाईएस्ट जो ऊंचाई है 27 फीट की, जो हाईएस्ट ऊंचाई है जहाँ लगाई गई है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नटराज की मूर्ति के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। चोल काल तो पता होना चाहिए, अभय मुद्रा ये सब पता होना चाहिए। G20 पता है कि अब G21 हो गया, तो गठन इसका कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। गठन 1999 में हुआ था, ये पता होना चाहिए। वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में इसका गठन किया गया था। ट्राइको मैंने बता दिया क्या है, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, मुख्यालय नहीं है, ये भी पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट बैठक अगर पूछा जाए तो कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था इसकी पहली बैठक। ठीक है, वाशिंगटन DC में। उसके बाद 19G20 ब्राज़ील, ये पता होना चाहिए, मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन से भी सवाल पूछा जा सकता है, कितने देश का समूह है, तो ये 55 देश का समूह है। इसका स्थापना 1963 में हुआ था, इथोपिया में अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय है, और अजाली ओस्मानी इसकी अध्यक्षता करती है। ठीक है, ये आप बताइएगा कि सही है कि गलत है या चेंज हुआ, आपके लिए कमेंट में इसमें बताइएगा। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया G20 में भारत के द्वारा, ये भी पता होना चाहिए। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन G20 से संबंध है। तो ये लगभग एक ऐसा लेक्चर था जिसमें मैं कोशिश किया हूँ कि G20 के सारे एंगल को कवर करने का। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, नहीं अगर आपने अभी तक किया तो शेयर कीजिए, और बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।